मैं हूं मनीषा झा, हाजिर हूं लेकर अपना ख़ास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को कौन नहीं जानता। 23 मार्च 1931 को यानी कि आज ही के दिन इन तीनों वीर सपूतों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, यानी कि फांसी दी गई थी अंग्रेज़ी हुकूमत द्वारा। लेकिन बात करें आज की, तो आज के दौर में यानी कि तब से लेकर अब तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे वो सत्ता में रही हो चाहे ना रही हो, उन्होंने कभी भी इन तीनों वीर सपूतों को भारत रत्न देने की मांग अभी तक नहीं की है। इसी विषय पर आज बात करेंगे लोगों से और जानते हैं उनकी राय। आज का दिन महान है और उन तीनों को सारी भारत ही नहीं, उनको सारी दुनिया उनको सारी याद करती है। तो वो उनके लिए जो भी कहा जाए वो बहुत कम है। उनको भारत रत्न देने की फिर उनकी बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी महत्वता कम होती है। वैसे तो वो भारत रत्न से भी महान है, पर उनको उन सब लोगों को चाहिए कि उनको इस चीज़ के लिए आगे पार्लियामेंट में इसको आगे उनको बढ़ाना चाहिए, उनको भारत रत्न के लिए। ये जो तीनों ने हमारे भारत के लिए, समूह जनता के लिए जो उन्होंने काम किया, उससे पहले और उसके बाद अभी तक किसी ने नहीं किया। और ये तीनों को और उनके परिवारों को ये भारत रत्न तो क्या चीज़ है, इससे भी ऊपर उनका मान सत्कार करना चाहिए प्रैक्टिकल के तौर पे, क्योंकि ये हमारे एक आगू और इन्होंने एक एग्जाम्पल फिट की है। एग्जाम्पल तो तब ही फिट रहेगी और दुनिया को पता चलेगा जब ये उनके परिवारों को और उन जैसे और आदमियों को अच्छा और भी भारत रत्न के अलावा उनके परिवारों को सुख और उनका ध्यान रखें। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारा जिसमें आज़ादी में उन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए और देश को गोरों से आज़ाद करवा के हमारा जो अपना आज़ादी हासिल की है, उनमें बहुत बड़ा उनका योगदान है। हम तो सरकार से, केंद्र सरकार से यही चाहते हैं कि उनको भारत रत्न से उनको नवाजा जाए, क्योंकि ऐसे शहीद जिस देश में होते हैं वहाँ उसी देश का ही वो जो बड़ा नाम होता है, तो उनको उनका कोई अच्छा अवार्ड मिलना चाहिए। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी की है। ये तो वैसे तो बहुत दुख की बात है। और आज की डेट में देख रहा था, मैंने खुद आज कल न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था मैं, उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में काफ़ी संघर्ष भी किया था। और आज की डेट में तो कोई पॉलिटिकल याद ही नहीं कर सकता, बड़ी दिक्कत है। और मैंने देखा था कि उनके खिलाफ काफ़ी लोग को ये भी याद नहीं है कि उनकी पुण्यतिथि है। लोग घूम रहे हैं आज़ादी के समय। तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए पहले तो भारत रत्न का जो पुरस्कार था उनको पहले संगत मिला जाए, ठीक है। और राजगुरु जो थे और भगत सिंह, इन्होंने हमारे देश आज़ादी काफ़ी कुछ इन्होंने संघर्ष किया था हम सब के लिए। और आज के दिवस के दिन हम सबको मिलके कुछ ना कुछ के लिए आगे करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार से कि ये जो हमारे शहीद हुए हैं इनको भारत रत्न से नवाजा जाए और सियासत से प्रेरित नहीं होना चाहिए कि बिना सियासत के इनको नवाजा जाए। भारत रत्न किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो वो बिलोंग नहीं करते थे, ना वो किसी का हिस्सा बने। जब कोई पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे तो उसको भारत रत्न मिलता है यहाँ तो। बाकी आम आदमी को तो ठीक है, कितनी भी कुर्बानी कर दे, कुछ भी कर दे, वो तो वहीं रहता है। आपको बता दें कि करीब 2 साल तक जेल में रहते हुए भगत सिंह अपने लेख लिखते रहे, अपने क्रांतिकारी विचार को वे व्यक्त करते रहे। उन्होंने पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी हो, चाहे वो भारतीय ही क्यों ना हो, जो मजदूरों का शोषण करता है वो भगत सिंह का शत्रु कहलाएगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं मनीषा झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।